अमेरिका ईरान जंगबंदी पाकिस्तान आलमी बरादरी की मरकज़ निगाह। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान के लिए रवाना। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप के दामाद जेड कुशनर वफ़द में शामिल। जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह गाइडलाइन दी है। उम्मीद है ईरान से बातचीत कामयाब होगी। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अफ्रीकैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद अमन मुआहिदे के लिए पुरुमीद। ट्रंप ने कहा, ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल है, मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। इसराइल लबनान पर बहुत कम हमले कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रज़ामंदी जाहिर की। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की बिना रुकावट आमदोरफ्त के लिए अमली मनसूबा तैयार करने पर जोर। उधर बरतानवी जरीदे डेली मेल ने दावा किया, अमरीकी सदर ट्रंप ने जेडी वेंस को ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने की हदायत की है। ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। अमरीका की धोखाधड़ी वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शबाहत बाकी रहेंगे। ईरानी नायब सदर का कहना है, जंग के 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटेजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के आज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीखी शिकस्त दी। मोहम्मद रजा आरिफ ने अबूरी जंग बंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरानी आवाम के मुजाहिरों को सॉफ्ट पावर करार दिया। इस्लामाबाद में आलमी वफूद की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। रेड जोन मुकम्मल सील, गैर मुतलका अफराद का दाखिला ममनू। 17,000 से ज़ायद पाक फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस एहलकार तैनात। रेड जोन से मुल्हिका इलाकों की हेलीकॉप्टर्स की से फ़िज़ाई निगरानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वफूद की मेहमान नवाजी। सिक्योरिटी के हर मुमकिन इक़दाम की हदायत। इजलास से खिताब में कहा, जंगबंदी के बाद अहम मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान आने वालों को ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान पर खुशामदीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान तमाम वफूद बशमूल गैर मुल्की सहाफ़ियों का खैर मकदम करता है। तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त है कि वो बगैर वीज़ा अफराद को बोर्डिंग से ना रोकें। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। उन्होंने अमन मुज़ाकरात के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और पायदार अमन की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। शानदार सफारतकारी के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। सिंगापुर के जरीदे द स्ट्रीट टाइम्स ने भी भारत में मोदी पर जारी कड़ी तनकीद को आश्कार कर दिया। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ संजय जाह ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ। शशि थरूर ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। 93% पाकिस्तानी जंगबंदी की कोशिशों के हामी। 80% पाकिस्तानियों को खिते में पायदार अमन कायम होने की उम्मीद। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात में फ़ाल सालिस का किरदार अदा करे। 88% अवाम का मुतालबा। गालप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक 72% पाकिस्तानियों की हुकूमत के सालसी किरदार की भरपूर और खुली तायीद। 44% पाकिस्तानियों का मानना है जंगबंदी से पायदार अमन के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह कमाल अराजी शहीद।
ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी चंद रोज कबल अमरीकी और इसराइली हमलों में जख्मी हुए थे। अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है अमरीकी और इसराइली हमलों में 1,25,000 से ज्यादा शहरी मुकामात मुतासिर हुए। 339 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अस्पताल, फार्मेसियां, लेबोरेटरियां और इमरजेंसी यूनिट्स शामिल हैं। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान के होने वाले हर नुकसान का इज़ाला तलब करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का ऐलान। सरकारी टीवी पर जारी बयान में कहा, आबना हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीका इख्तियार करेंगे। ईरान अपने शोहदा के खून पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ खुली है। अमरीकी बहरी जहाज़ों को भी गुजरने की इजाज़त है, बशर्ते कि वो किसी किस्म की जारहाना सरगर्मी में मुलव्विस ना हो। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खतीबज़ादा का कहना है बहरी जहाज़ों को गुजरने से कबल ईरानी फोर्सेस के साथ रब्ता करना होगा। कतर और बरतानिया का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। केयर स्टारमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आबना हुर्मुज़ में टूल टैक्स या गुजरगाह पर पाबंदियां काबिल कबूल नहीं। अहम आबी रास्ता दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील का मरकज है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर सिंध की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निहाल हाशमी ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला, डोमिसाइल बनवाने के तरीकाकार और फीसों में अहम तब्दीली मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। डोमिसाइल का अमल मुकम्मल डिजिटल होगा। शहरियों को दफातर के चक्कर काटने से निजात मिल जाएगी। डोमिसाइल की फीस 550 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर बच्चों की हरासमेंट के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की भी मंजूरी दे दी। ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट की शिकायत के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरा बच्चे और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। दही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए अच्छी खबर। गवर्नर पंजाब ने स्टाम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। शहरी और दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर कर दी गई। इससे कबल शहरियों में 1%, दही इलाकों में 3% स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जा रही थी। सिंध में कफायत जारी पॉलिसी नाफिज। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। होटल्स और रेस्टोरेंट शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुलेंगे। शादी हॉल्स रात 8 से 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। तंदूर, दूध की दुकानें, बेकरीज और मेडिकल स्टोर मुस्तस्ना करार। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी। मंसूबे के तहत शहर में 2000 से जायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 870 कैमरे अमूमी निगरानी, 1300 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट्स और चेहरे की शनाख्त करेंगे। मंसूबे पर 9.98 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह का कहना है सेफ सिटी मंसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मुअस्सर बनाएं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को एक मुत्तफ़िक़ आइन दिया। भुट्टो का आइन आज भी मुल्क की जमहूरी बुनियादों को मजबूत बनाए हुए है। यौम दस्तूर पाकिस्तान के मौके पर शर्जील मेमन का पैगाम। सिंध के सीनियर वजीर का कहना है पाकिस्तान का आइन 1973 कौम को मुत्तफ़िक़ का दानिश, जमहूरी जिद्दोजहद और विफाकी वहदत की अलामत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज बड़ी कमी मतवक्के। पेट्रोल और डीजल 78 से 100 रुपये लीटर सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की मुशावरत से हफ्तावार पेट्रोलियम कीमतों का तयन आज किया जाएगा।
अवाम से अरबों रुपए लूटने वाले एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ एक्शन शुरू। वफाकी हुकूमत ने एफआईए को फौरी एक्शन की हिदायत जारी कर दी। ट्रक के गेट के पास सरकारी कीमत की जारी की जाएगी। ओगरा ने एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान का तारीखी किरदार। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे तमाम मुबारक पाकिस्तान रैली। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। मुजफ्फरगढ़, लिया, मलकवाल में यौम तशक्कुर रैली का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। बैसाखी मेला और 327वें खालसा दिन की तकरीबात। भारत से सिख यात्री वाहका बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी रमेश सिंह अरोड़ा, कमिश्नर और डीसी लाहौर समेत आला हुकाम ने यात्रियों का इस्तकबाल किया।